ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियर हो, अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में विद्वानों हमने जाना था लोकेशन ऑफ आई सेंटर्स। आई सेंटरों की लोकेशन किस प्रकार से हम फाइंड आउट करते हैं, किस प्रकार से हम पता लगाते हैं कि इसका आई सेंटर कहाँ होगा, इस बॉडी का, इस मैकेनिज्म का, इन लिंकों का। बेसिक से आप पढ़ते आएंगे। उसके बाद बेसिक से कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और आई सेंटर आप पता लगा लेंगे यदि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अब आते हैं साथियों रिलेटिव वेलोसिटी मेथड या ग्राफिकल मेथड की तरफ, जहाँ पर हम वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जैसा कि शुरुआत करने से पहले आपको सिंपल बता देते हैं, किसी फर्स्ट लिंक पर इस प्रकार से क्रैंक लगी हुई है, रोटेशन कर रही है, इस प्रकार से घूम रही है। किसी क्षण आपको इसकी एंगुलर स्पीड दी जाएगी, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ये स्पीड दी जाएगी। इस प्रकार से यदि कोई लिंक रोटेशन कर रही है, पॉइंट मान लेते हैं रोटेशन कर रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो उस क्षण आपको इस पर टेंजेंट लेना होगा। जो टेंजेंट इसकी वैल्यू बताता है, इसका मैग्नीट्यूड बताता है वेलोसिटी का, यहाँ पर कितनी वेलोसिटी होगी। जैसा कि हम जानते हैं सेंटर से बाहर की तरफ मैग्नीट्यूड अधिक और नीचे की तरफ कम होता हुआ आता है। तो जैसा कि अब आपको पता चल गया है, इसकी लेंथ आपको पता थी, आर है, डिस्टेंस मान लेते हैं ए बी मान लो या आर मान लो, एंगुलर स्पीड इसकी आपको पता है। तो यहाँ पर इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू आप आसानी से पता लगा सकते हैं, यहाँ पर कितनी वेलोसिटी होगी इसकी, क्योंकि ये लीनियर वेलोसिटी किसके बराबर होता है, आर ओमेगा के बराबर होता है। अब यहाँ पर 50 मीटर 500 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ सकती है। उसके लिए आपको स्केल लेना होगा, 1 सेंटीमीटर जो हम लाइन खींचेंगे वो कितनी वेलोसिटी बताएगी। तो आप स्टैंडर्ड स्केल लेकर चलें, जिससे डायग्राम ड्रॉ कर पाएँ आप स्टैंडर्ड तरीके से, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ग्राफिकल मेथड है तो आपको कुछ रूल फॉलो करने होंगे। तो यदि ये लाइन इस प्रकार से मैग्नीट्यूड आपने देख लिया है, इसकी मेजरमेंट आपने लेकर फिक्स कर लिया है, इतनी लाइन ड्रॉ होगी, तो इसको बिल्कुल आप इसी लाइन में संरेख लेकर आएंगे, स्ट्रेट पैरेलल लेकर आएंगे। तो इस पॉइंट पर लेकर आएँ तो इस मैग्नीट्यूड को सेम को यहाँ ड्रॉ करें, तो इस प्रकार से आप मैग्नीट्यूड ड्रॉ कर देंगे, जो आपको बताएगा, शो करेगा कि ये 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। स्केल 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, सॉरी, स्केल 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 10 मीटर पर सेकंड बराबर है। तो ये 5 सेंटीमीटर की लाइन आप ड्रॉ करेंगे बिल्कुल पैरेलल इस लाइन के। ये लाइन पैरेलल दिखाने के लिए आपको यहाँ दिखाई गई है। आप चाहें तो इस लाइन को यहाँ भी ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन ये सारी लाइन कहीं भी आप ड्रॉ करें इस लाइन के पैरेलल रहेंगी, क्योंकि इस लाइन को पैरेलल खींचने का एक रीज़न है, जिससे आप वेलोसिटी ठीक से बना पाएँ। यदि इस क्षण कहीं अलग वेलोसिटी आ रही है आपको, या किसी और मैकेनिज्म की आएगी, तो आपको पैरेलल लेकर चलेंगे तो ठीक से डायग्राम बनेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, क्लियरिटी बनी रहती है। इसलिए आप इसे हमेशा समांतर लेकर चलें। अब आपने यहाँ पर एक पॉइंट लिया था, ये मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर ले लिया, इस प्रकार से इस पॉइंट को आपने यहाँ पर बी नाम दे दिया इस लेंथ को। तो अब इसे आप क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू ए, इस प्रकार आप इसे बोल सकते हैं। अब यहाँ पर ये पॉइंट ए फिक्स है, तो इसे आप चाहें तो इस वेलोसिटी को अपोजिट बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में या इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। यहाँ से आपको लगेगा ये बॉडी इधर मोशन कर रही है, और इधर से आप देखेंगे तो ये लगेगा आपको ये बॉडी इधर से मोशन कर रही है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। तो इस वेलोसिटी को आप इस प्रकार लिख सकते हैं, चाहे तो इस प्रकार लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ए पॉइंट अपना फिक्स है, तो ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, तो सिर्फ आप इसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, जो कि आपको एब्सोल्यूट वेलोसिटी बता रही है यहाँ पर ये कितनी वेलोसिटी है। दो पॉइंटों की बात हो, दो लिंकों की, तो रिलेटिव वेलोसिटी स्टडी करते हैं। एक की बात हो फिक्स के सापेक्ष, तो उसे एब्सोल्यूट वेलोसिटी हम स्टडी कर कर चलते हैं। अब हम मैकेनिज्म बना लेते हैं, जैसा कि सिर्फ आपको एक लिंक बनाकर मैकेनिज्म बताया था, यहाँ पर हम ड्रॉ करने वाले हैं फुल मैकेनिज्म। ये सिर्फ इस पर बताया था आपको किस प्रकार से हम वेलोसिटी डायग्राम बनाने वाले हैं। अब लिंक 1 2 3 4 इस प्रकार से कनेक्टेड हो, तो इसके लिए वेलोसिटी डायग्राम हम किस प्रकार ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर एक आपको वेलोसिटी दी जाएगी, इतनी वेलोसिटी है, इसकी लेंथ दी जाएगी। तो ये सब आपको मेजरमेंट कुछ दिए जाएंगे, जिनको ड्रॉ करने के लिए मैग्नीट्यूड आप पता लगा लेंगे। तो अब ये मैग्नीट्यूड, इसको सेम लाइन को आप लेकर जाएंगे, पहले जो इसमें फिक्स पॉइंट हैं उनको ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले किसी एक पॉइंट पर। यहाँ पर मैकेनिज्म में कैपिटल लेटर से, और जो वेलोसिटी डायग्राम है उसमें स्मॉल लेटर से। आगे हम एक्सेलरेशन डायग्राम पढ़ेंगे, उसमें स्मॉल लेटर में डैश लगाकर उसे शो करेंगे।
ये सिंपल स्टैंडर्ड है डायग्राम ड्रॉ करने का। आप चाहें तो अलग कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर वहाँ स्पेशल मेंशन कर कर बताना होगा कौन सा डायग्राम किस लिए बनाया गया है। तो इसलिए स्टैंडर्ड लेकर चलें, जिससे आपको कुछ एक्स्ट्रा लिखने का स्पेशल लोड नहीं लेना होगा। ये स्टैंडर्ड बना हुआ है, चलता आ रहा है। आप चाहें तो इसे आप चेंज करें या फिर चलते रहने दें। कुछ अलग करते हैं तो स्पेशल लोड लेकर आपको डिस्क्राइब कर कर बताना होगा। अब जैसा कि ए के सापेक्ष बी की वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, ये लेंथ दे रखी है आपको, तो कितना मैग्नीट्यूड हो गया आप पता लगा लेंगे। अब सेम इस वेक्टर को आप स्केल से लेकर आएंगे जितनी वेलोसिटी आती है। जैसा आपको बताया था पैरेलल लाइन होगी इसके, तो ये मैग्नीट्यूड पैरेलल यहाँ पर होगा। अब आते हैं हम पॉइंट बी पर। पॉइंट बी पर जाकर देखते हैं वेलोसिटी सी की। अब सी की वेलोसिटी कहाँ होगी, यहाँ से ये क्या कर सकता है, रोटेशन करती हुई नजर आएगी। तो इसकी या तो ऊपर की साइड में हो सकता है या नीचे की साइड में। मैग्नीट्यूड कितना होगा, आप एंगुलर वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेंगे, और ये लेंथ पता होगा तो ये वेलोसिटी आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपने पता कर लिया है तो ऊपर की तरफ हो सकता है या नीचे की तरफ हो सकता है। यदि अभी आपको डायरेक्शन नहीं पता है, ना मैग्नीट्यूड पता है, सिर्फ आप लाइन ड्रॉ करें, इस लाइन को लेकर आए, एक लाइन इस प्रकार आपने ड्रॉ कर दी। इस लाइन पर ही मैग्नीट्यूड होगा, इस पॉइंट के या तो ऊपर की तरफ होगा या फिर नीचे की तरफ होगा। अब कहाँ से देखा था आपने, बी से देखी थी सी की वेलोसिटी। अब हम सी को डी से भी देख सकते हैं, क्योंकि ये डी फिक्स है। तो वापस आते हैं डी पॉइंट पर। यहाँ पर जैसा बताया था फिक्स पॉइंट ए और डी हैं। अब यहाँ से आप पता लगा सकते हैं सी की वेलोसिटी स्ट्रेट बिल्कुल परपेंडिकुलर है, इधर हो सकती है या फिर इधर हो सकती है। तो एक फिर लाइन आप ड्रॉ करते हैं सेम इसके पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ कर दी ये लाइन। तो अब जिस पॉइंट पर ये लाइन कट करती है, तो अब आपको स्केल से मापेंगे तो ये वेक्टर पता चल जाते हैं दोनों। यहाँ से आप मेजरमेंट लेंगे, ये वेक्टर कितना है और ये नीचे वाला कितना है। फर्स्ट लाइन आपने ड्रॉ की थी ये वाली, अब आपने इन पॉइंटों को जोड़ दिया, इधर की तरफ आए हैं आप, इस प्रकार से पता लगा लिया पॉइंट सी का, तो अब आपको पता चल गया है। जैसा कि बताया था आपको, फिक्स पॉइंट से आप वेलोसिटी देख रहे हैं तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी। फिक्स पॉइंट से सी की वेलोसिटी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, लेकिन आप बी से सी जो देख रहे हैं ऊपर की तरफ या सी से नीचे की तरफ देख रहे हैं, ये वेलोसिटी आपकी रिलेटिव वेलोसिटी है। आप नीचे से ऊपर की तरफ एंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं सी पॉइंट की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट ऑफ पॉइंट बी। तो इस प्रकार से आप आसानी से मैग्नीट्यूड का वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। जितना मैग्नीट्यूड है, कौन सी डायरेक्शन है, सेम यहाँ से आपको लेना होगा और आसानी से आप इनका जवाब दे पाएंगे। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं साथियों। बाकी आपके क्वेश्चनों का आंसर के लिए अगली वीडियो पर ट्यून होकर आएँ, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा जो इसमें है वो सब बताया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।